हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम इन इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपका इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे आसानी से लग जाने चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे इंडक्टिव से रिलेटेड जितने भी होंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चन में आपको माइनस आई ऑर्डर बताना है। ठीक है, केवल माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। देखिए, तो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर, आप एक बात याद रख लीजिएगा, माइनस आई का ऑर्डर जब भी बताना हो तो डी एन पी। माइनस आई के केस में केवल ये अप्लाई करना, डी एन पी। डी मतलब होता है डिस्टेंस, डी मतलब होता है डिस्टेंस, और एन मतलब होता है नंबर, और पी मतलब होता है पावर। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी डिस्टेंस को दोगे, फिर नंबर को दोगे, फिर पावर को दोगे। अब क्वेश्चन को अप्लाई करो, ये कॉन्सेप्ट फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में माइनस आई ऑर्डर बताना है। देखो, पहला हमारा देखो ये है। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अब आप एक बात बताओ, आपने पढ़ा है माइनस आई, एक जनरल ट्रेंड हमने माइनस आई का बताया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, साइनाइड ज़्यादा होता है। आप अगर ऑर्डर देखोगे, साइनाइड बहुत ज़्यादा होता है क्लोरीन से। लेकिन हमने क्या बोला, आपको सॉल्व कैसे करना है, डीएनपी से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस देखो यहाँ से 1 2 3, 1 2 1। देखो यहाँ पे एक नंबर पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो साइनाइड ग्रुप है देखो तीसरे कार्बन पे लगा है, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन है देखो पहले ही नंबर पे लगा है। डिस्टेंस पास में है ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेटिंग हो जाएगा। पहले देखो डिस्टेंस, तो हमारा माइनस आई का ऑर्डर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से क्या कर दिए होते, साइनाइड को माइनस आई ये ऑर्डर देख के लगाए होते, तो आपका ऑर्डर गलत हो जाता है, आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो याद रखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो, आपको पता है एक जनरल ऑर्डर तो पता ही है, माइनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है माइनस आई का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें अगर आपको ऑर्डर बताना है तो क्या कहोगे, सर फ्लोरीन तो ज़्यादा है, फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा होता है, तो आप इसको कह दोगे, लेकिन गलत हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, डी एन पी, माइनस आई के केस में डी एन पी। तो देखो यहाँ 1 2 3, 1 2 3। तो देखो डिस्टेंस तो पहले कार्बन पे ही ग्रुप लगा है, यहाँ भी पहले कार्बन पे ही ग्रुप लगा है। ठीक है ना, क्लोरीन फ्लोरीन। अब देखो दूसरा नंबर जाओ, नंबर देखो, नंबर क्या, इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं और इसमें 1 फ्लोरीन लगा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस तो कॉमन हो गया, तो नंबर इसमें 2 क्लोरीन है, तो ये वाला ज़्यादा हो गया। पावर सबसे लास्ट में देखते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये देखो। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, वही सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3। देखो डिस्टेंस तो कॉमन है, एक नंबर पे ही ग्रुप लगा है। ठीक है, एक ही पहले ही कार्बन पे। अब नंबर देख लो, नंबर भी एक ही है, क्लोरीन, और ये एक क्लोरीन है, एक NO2 है। अब पावर देख लो, पावर पता है NO2 का ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का ज़्यादा होता है। आप लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर लिखाया था, आप देख लेना। तो इसलिए हम पावर देखेंगे, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा माइनस आई का ऑर्डर। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब देखो इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन है। अगर इसमें आप सॉल्व करोगे तो वही करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप क्या कर चेक करोगे, डिस्टेंस तो कॉमन हो गया, पहले ही कार्बन पे ग्रुप लगे हैं। देखो इसमें भी पहले ही कार्बन पे। अब ठीक है, नंबर देखो, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 फ्लोरीन है, इसमें 1 NO2 है। तो नंबर जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डोमिनेटिंग। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा ये वाला हमारा पहले नंबर हो गया। अब देखो इसमें देखो डिस्टेंस तो कॉमन है, नंबर भी कॉमन है। पावर देख लो, पावर किसका हो गया, इसका ज़्यादा होता है। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा। अब आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं लास्ट में। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आप याद रख लो, जो OR होता है ना, वो हमेशा OH से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो हमेशा ये वाला याद रख लेना, ये बहुत ही एक्सेप्शन केस कह सकते हो। ठीक है ना, अभी तो ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये DNP केवल आप माइनस आई में अप्लाई करना, हर जगह नहीं अप्लाई कर देना, केवल माइनस आई के केस में। ठीक, अब देखिए आइए प्लस आई में क्या ट्रिक होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब प्लस आई का देखिए, प्लस आई में DBN लगाना। क्या लगाना, DBN। D मतलब डिस्टेंस, B मतलब ब्रांचिंग, N मतलब नंबर। ठीक है ना, प्लस आई की बात आएगी तो DBN लगाना। इसमें आपको प्लस आई ऑर्डर बताना है। तो अगर आप DBN से सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पहले कार्बन पे, यहाँ तो चौथे कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हो डिस्टेंस। यहाँ पे पहले ही कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हैं।
और यहाँ पे देखो दूसरे कार्बन पे ग्रुप लगा है, दूसरे कार्बन पे है ना, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा पहले कम कहाँ है, डिस्टेंस, इसमें पहले ही कार्बन पे ग्रुप लगा है, तो पहला नंबर ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में देखो, इन डिस्टेंस पहले देख लो, डिस्टेंस तो यहाँ चौथे कार्बन पे, यहाँ दूसरे कार्बन पे डिस्टेंस ही डिफरेंट आ गया, तो फिर दूसरे ही कार्बन पे पास में चौथे कार्बन पे, तो उसके बाद ये वाला हो जाएगा, दूसरा नंबर ये हो जाएगा, तीसरा नंबर ये हो जाएगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और 4 नंबर तक डीएनपी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम ही नहीं करता, काम करना बंद कर देता है। मैक्सिमम इसका इफेक्ट 3 कार्बन तक होता है ना, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो डीबीएन याद रख लेना, प्लस आई के केस में आप लगाना, ठीक है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट हम और देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में, ठीक है। तो देखिए कार्बोकैटायन की जब भी आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के। किसके होती है, प्लस आई के, मतलब जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग। अभी हम क्वेश्चन भी लेंगे, साइज ऑफ रिंग। देखो जैसे मान लो मेरे पास है एक ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, और एक कार्बोकैटायन हमारा ये है। अगर मैं पूछूं इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो आप प्लस आई कैसे बताओगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, और प्लस आई ये जो होता है साइज ऑफ रिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रिंग। तो देखो इसमें ये क्या बताओगे, ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी। और एक चीज़ याद रख लेना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन, प्लस आई का जो ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का, सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे कहोगे सर, यहाँ पे देखो ऑर्डर वाला ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देख के आप कैसे नहीं बताएं। देखो जैसे देखो यहाँ भी 2 डिग्री था, ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन से जुड़ा है, देखो 1 2, तो ये 2 डिग्री, ये भी कार्बोकैटायन 2 कार्बन जुड़ा है, देखो डायरेक्टली तो 2, तो इसलिए हम डिग्री वाला नहीं अप्लाई किए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, तो वहाँ पर आप डिग्री अप्लाई करना। देखो जैसे एक ये है, ठीक है ना, और एक हमारा क्या है, एक हमारा ये है। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन सा ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो ये कार्बन, सबसे पहले ये 3 डिग्री 2 डिग्री देख लो, तो ये 3 डिग्री है, देखो ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, और ये कार्बोकैटायन 2 कार्बन जुड़ा है, 1 2, तो ऑर्डर क्या होता है कार्बोकैटायन का, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर साइज ऑफ रिंग की बात आ जाएगी तो साइज देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा कार्बोकैटायन का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कार्बोकैटायन का कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, देख रहे हो 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, ये 1 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, याद रख लेना। तो कार्बो, और एक चीज़ और, प्लस आई का जो ऑर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, जितनी बड़ी एल्काइल ग्रुप होगी उतना ज़्यादा हमारा प्लस आई होगा, और जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो ये सब बातें आप याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं माइनस आई के बारे में, माइनस आई कार्बन आयन के बारे में, ठीक है। देखिए अब हम देख लेते हैं माइनस आई का एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए जो माइनस आई होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। माइनस आई होता है वो क्या होता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ठीक है। कार्बन आयन जितना ज़्यादा माइनस आई होगा उतना ज़्यादा हमारा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब माइनस आई की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, जितना स्मॉल रिंग होगा, ठीक है ना। और माइनस आई का स्टेबिलिटी क्या होता है, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कार्बोकैटायन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस आई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और प्लस आई का एक और था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो ये कार्बोकैटायन है ये कार्बन आयन है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है। तो कार्बन आयन की अगर स्टेबिलिटी, ये कार्बन आयन है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये 2 डिग्री 1 डिग्री था ना, 2 डिग्री 3 डिग्री, सबसे पहले 2 डिग्री होगा फिर 3 डिग्री, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक ऐसे रिंग है और एक ऐसे है, तो इसमें से बोले कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो ये इस बार डिग्री तो सेम है, ये भी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री,
तो अब इस माइनस आई क्या होता है, स्मॉल रिंग को फेवर करता है, तो माइनस आई कहाँ ज़्यादा होगा, इसमें ये 4 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसमें माइनस आई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये होता है कुछ एप्लीकेशन पार्ट माइनस आई का, ठीक है ना। ये इन बातों का याद रख लेना। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा डाउट। ओके, थैंक यू। और अगर हाँ आप प्रॉपर तरीके से पूरा GOC पढ़ना चाहते हैं, GOC अगर आपको एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में पूरा मिलेगा एकदम जीरो से, तो आप IITian थिंकिंग चैनल को IITian थिंकिंग चैनल पे आप जाके देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। IITian थिंकिंग चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा GOC एकदम सीक्वेंस से बेहतरीन तरीके से IIT एडवांस लेवल तक, ठीक है ना, जीरो से एडवांस लेवल तक। तो आप IITian थिंकिंग डालना तो आ जाएगा चैनल, ठीक है ना। पिंक कलर सा लोगो आएगा आई का, IITian थिंकिंग, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, थैंक यू।